बेटी बोलो या बहू। उमा अपनी बेटी कोमल के लिए एक ऐसा घर परिवार ढूंढ रही थी जहां उसकी बेटी को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार मिले। और इसी चक्कर में उमा ने कई सारे रिश्ते भी ठुकरा दिए थे, क्योंकि कोई भी बहू को बेटी की तरह रखने को तैयार ही नहीं था। एक रोज सुबह सुबह उमा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन रजनी का उमा के घर आना होता है। अरे उमा, क्या बात है, बेटी हो तो कोमल जैसी। जब से तेरी कोमल ने घर को संभालना शुरू किया है ना, तब से तुझे तो बस आराम ही आराम है, किसी काम की चिंता नहीं। हाँ रजनी, जब से मेरी कोमल ने घर का काम संभाला है तब से मुझे किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं होती। सुबह शाम दोपहर का खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन और तो और सारे नाश्ते और पकवान मेरी कोमल ही बनाती है। अरे ये तो जिसके भी घर जाएगी उस घर को अपनी एनर्जी से खुश कर देगी। इसकी सास को इससे एक शिकायत नहीं होगी। तभी तो रजनी, मैं इसके लिए एक ऐसा घर ढूंढ रही हूँ जहाँ इसे बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखा जाए। और इसी चक्कर में तू भी जानती है मैंने कितने रिश्ते ठुकरा दिए हैं। हाँ ये तो है। अरे देख तो, मेरी आवाज़ सुनी नहीं कि मेरे लिए चाय लेकर आ गई। खुश रह बेटी, हमेशा खुश रह। भगवान तुझे पति और ससुराल दोनों ही बहुत अच्छा दे। कोमल घर का सारा काम अच्छे से करती थी और घर से लेकर परिवार की जिम्मेदारी को भी काफी अच्छे से संभालती थी। एक रोज उमा अपनी बेटी को देर शाम कहती है, कोमल देख, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस बार तो तेरे लायक रिश्ता मिल ही जाए। माँ, आजकल कौन अपनी बहू को बेटी बनाकर रखता है? बहू तो बहू है, और अगर बहू बेटी बनेगी तभी तो सास भी अपनी बहू को बेटी मानेगी ना। मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी में कोई दाग नहीं है और वो बहुत अच्छे से घर परिवार संभालना जानती है। अब अगले ही दिन उमा के घर कोमल को देखने लड़की की माँ सरला और लड़की की बहन निशा का आना होता है। कोमल ट्रे में चाय लेकर वहां पहुंचती है। अरे रे रे, मेरी होने वाली बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। बेटी यहाँ बैठ। बहन जी, आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। अरे ये आप क्या बोल रही हैं बहन जी? मैं आपको अपनी बेटी तभी दूंगी जब आप मेरी बेटी को बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर जाएंगी और बेटी बनाकर ही अपने घर रखेंगी। अरे बस इतनी सी बात। ये तो मैंने यहाँ आने से पहले ही सोच लिया था कि बहू को बहू नहीं बेटी की तरह रखूंगी, जैसे मेरी निशा है। अरे ये माँ क्या बोल रही है? भला भाभी घर की बेटी बनकर कैसे रह सकती है? और माँ को तो वैसे ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। तो बहन जी तय रहा, शादी हम जल्दी करेंगे और आपकी बेटी अब मेरे घर की बेटी, तो समझो रिश्ता तय। उमा भी खुश थी। आखिरकार उसकी बेटी के लिए एक ऐसा घर मिल ही गया जहां उसे बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रखा जाना है। अब कुछ दिनों बाद ही उमा की बेटी कोमल सरला के घर की बहू बन जाती है और अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है। बहू, आज से ये तेरा घर है और तू इस घर की बहू नहीं बेटी है, क्योंकि मैंने तेरी माँ से वादा किया है कि मैं उनकी बेटी को अपने घर में बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुझसे पूछने जा रही हूँ, तू इस घर में बहू बनकर रहेगी या अपनी ननद निशा की तरह बेटी बनकर? जी माँ जी, मैं बेटी बनकर रहना ही पसंद करूंगी। भाभी एक बार और सोच लो, आप इस घर में मेरी तरह रहना पसंद करोगी क्या? अरे इसमें सोचना क्या माँ जी, मैं इस घर की बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। तो ठीक है बहू, तय रहा। तू इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रहेगी। तुझे इस घर में किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी। अभी जा तू आराम कर ले, शाम से तेरी ड्यूटी चालू हो जाएगी। निशा अपनी भाभी कोमल को उसके कमरे तक छोड़ आती है। अब निशा हॉल में बैठी अपनी माँ सरला से कहती है, माँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये बहू बेटी बेटी बहू, सच सच बताइए ना। अरे अभी तो शुरुआत है, तू आगे आगे देख होता है क्या। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं। खैर मैं काम कर लेती हूँ, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। निशा काम करने चली जाती है और सरला हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। कुछ समय बाद यानी देर शाम कोमल अपनी सास से खाने के बारे में पूछने आती है। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? आज वैसे भी मेरी पहली रसोई है तो मैं कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। हाँ बहू, मेरा मतलब है कोमल बेटी, तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म तो पूरी करनी होगी।
लेकिन उसके साथ तू पहले ये लिस्ट पकड़। और निशा तो बे। इसमें ऐसा क्या लिस्ट है? राशन का लिस्ट है क्या? नहीं, लग तो नहीं रहा। इसमें तो काम और समय लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या करना है। हाँ, मेरे में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन ये काम के साथ समय का क्या लेना देना, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ माँ, ये क्या है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये है कि तुम दोनों की काम की लिस्ट। जिस तरह निशा इस घर की बेटी है, उसी तरह अब तू भी इस घर की बेटी है, तो मैंने तुम दोनों के काम को आधा आधा बांट दिया है। इसका मतलब आधा काम मैं करूंगी और आधा काम भाभी? बेटी बोलकर इतना सारा काम करने को कह रही है, और अगर बहू बनती तो क्या होती? ये तो पूछना पड़ेगा ननद जी से। कोमल को काम की तो वैसे आदत थी, लेकिन वो ये उम्मीद कर रही थी कि उसकी सास ने जब उसे बेटी मान ही लिया है तो घर के कामों में भी समझौता होगा। लेकिन देर शाम ही सरला अपनी बहू को एक लंबा चौड़ा लिस्ट थमा देती है। कोमल काम कर कर के थक जाती है। शादी को 15 दिन भी ठीक से नहीं हुए और इन लोगों ने तो एक नई नवेली दुल्हन को नौकरी बना दिया है। थोड़ा सा ही तरस खा लेते। पहले ननद जी भी काम कर लेती थी, लेकिन अब तो उन्होंने भी नखरे दिखाना शुरू कर दिया है। सरला अपनी बहू के पास आती है। अरे बहू, यहाँ ऐसे कैसे बैठी हुई है? आज तेरी लिस्ट में ज्यादा काम था क्या? और निशा कहाँ है? माँ जी, उनके बदले का काम भी मैं ही कर रही हूँ। वो तो अपने कमरे में फोन पर लगी हुई है। उसे तो मैं अभी बताती हूँ। जहाँ जाएगी कल को मुझे ही गालियां सुनवाएगी। ये एक नंबर की निकम्मी है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और कोमल को अपने घर से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा होता है। यहाँ तक कि निशा भी अब कुछ भी नहीं करती थी। और ऐसे में कोमल के मन में एक बात आती है। अब तो मैं ननद जी से ही पूछती हूँ कि अगर मैं इस घर की बहू बनकर आती तो मेरे साथ क्या होता। अरे भाभी, खाना बनाए क्या? मुझे भूख लग रही है। अब रोटी तो बना दी है मैंने, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इस घर की बहू होती तो माँ जी मुझसे कितना काम करवाती? आप सोच भी नहीं सकते हो उतना, क्योंकि माँ को बेटी के लिए थोड़ा प्यार तो आ ही जाता है। पर सास बहू में तो वैसी बात ही नहीं होती ना। इससे दुगना काम? मतलब वो आस पड़ोस के घर के काम भी मुझसे ही करवाती क्या? हे प्रभु, तूने मुझे बचा लिया। ये काम कम है क्या? बल्कि आप तो भाभी मेरे हिस्से का काम करती हो। अब बहन हो तो इतना तो करना पड़ेगा ना। ये बुढ़िया तो खेल गई। बेटी बोल बोलकर घर के काम के साथ अपनी बेटी के हिस्से का काम भी मुझसे करवाती है। इसमें भी इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी माँ को ही मेरी दूसरी माँ की तलाश थी तो मिल गई मुझे सास के रूप में। कोमल अपने ससुराल में बेटी बनकर पछता रही थी, लेकिन यहाँ तो बहू का उससे भी बुरा हाल है। और वो देर शाम अपनी माँ उमा को फोन करती है। कैसी है मेरी कोमल बिटिया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ। आपने मेरे लिए एक ऐसा घर तो ढूंढ लिया जहाँ मुझे बेटी बनाकर रखा जाए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि बेटियों से भी कितना काम करवाया जाता है। और तो और मेरी सास ने मुझे बेटी बनाकर इतना काम करवा लिया है कि अब मेरी बॉडी काम ही नहीं कर रही। मेरी ननद मुझे बहन मान चुकी है और वो घर का कोई काम अब नहीं करना चाहती। बस दामाद जी ने तुझे पत्नी का दर्जा दिया है ना, कि कहीं उन्होंने भी तुझे। ना 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 माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन बेटियां जब यहाँ इतना काम करती हैं तो ये लोग बहुओं से तो न जाने कितना काम करवाते होंगे। अरे मेरी बेटी, कितना काम करना पड़ता है तुझे। तू घर आना चाहती है क्या बिटिया? उसके लिए भी पूछा था मैंने, तो मेरी सास कहती है कौन सा मायका, तू तो इस घर की बेटी है, अब तेरा मायका और ससुराल सब यही है। अगर तू चली गई तो यहाँ इतना जो काम है वो कौन करेगा? अरे रे रे, ये कहाँ फंस गई मेरी बिटिया। रुक, तू नहीं आ सकती तो क्या तेरी माँ भी तुझसे मिलने नहीं आ सकती? मैं आती हूँ, रुक जा। हाँ माँ, आप ही आ जाओ ना, वरना आपसे मिले बिना कहीं मैं परलोक ना सुधार जाऊं। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, कल ही आती हूँ मैं। अपना ध्यान रखियो। कोमल अपने ही ससुराल में बेटी का दर्जा पाकर नाखुश थी, लेकिन उसके ससुराल में तो बहू का दर्जा उससे भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसे ससुराल में तो रहना ही था। और अगले ही दिन उमा भी अपनी बेटी कोमल से मिलने आती है और कोमल को थोड़ी तसल्ली तो होती है अपनी माँ को देखकर।